मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, हम आज इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में 12वीं कक्षा तक महत्वपूर्ण जो हिंदी का व्याकरण लेखन होता है, उस व्याकरण लेखन में आज हम कुछ स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे काल परिवर्तन कैसे करना है। प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी, उसे सामान्य वर्तमान काल में परावर्तित करना है। प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा करती है। दूसरा है जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। सामान्य भविष्य काल में जो जवान होंगे उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर में आता है मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। पूर्ण भूतकाल, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार थी। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल में बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही है। उसके बाद 5 बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। सामान्य भविष्य काल में बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा दूंगा। इसी तरह आपको वाक्य शुद्ध करके लिखने थे। उसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखना है। राधा वंदन चंदसो सुंदर उपमा अलंकार है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, रूपक अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनोपिए दावा नल की ज्वाल, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद जे ही बर बाजी राम असावारा, ते ही सारन दहूँ न बरनी पारा, तो वह अतिशोक्ति उदाहरण है, अतिशोक्ति अलंकार है। उसके बाद हम निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से उद्धृत रस पहचान कर हमें लिखने हैं। समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो, तो ये इसमें भक्ति रस आता है। उसके बाद एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई, अद्भुत रस है। उसके बाद मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ, करे क्यों इतना, शांत रस है। उसके बाद जो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, वाक्यों का प्रयोग आपने देखिए। सिपाही ने आरोपी से कहा अगर मगर मत करो, सीधे सीधे मेरे साथ थाने चलो। अपना राग आलापना, अपनी ही बातें करते रहना। श्याम सुंदर की तो आदत है दूसरों की बात न सुनना और अपना ही राग आलापते रहना। चांदी काटना, बहुत लाभ कमाना। आजकल जब लोग कोरोना के डर से घरों में दुबके हैं, कुछ सब्जी बेचने वाले चांदी काट रहे हैं, यानी बहुत लाभ उनको हो रहा है। उसके बाद कान भरना, चुगली करना। मुनिम जी का चपरासी ऑफिस के अन्य लोगों के बारे में उनके कान भरता रहता है। जलीकटी सुनाना, कटु बात करना। रघु की माँ कारण अपनी बहू को जलीकटी सुनाती रहती है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखना है। मैं तेरे को वह हथियार दूंगा जिससे तू तेरे पिता की मौत का बदला ले सकेगा। इसका शुद्ध वाक्य करके लिखना था। तुझे और अपने इसमें दुरुस्त करना था। हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार न सह सकी। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी, ऐसा लिखना था। बैजू हाथों बांधकर खड़े हो गया, हाथ बांधकर, बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, ऐसा लिखना है। अब मेरी पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ।
अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। तो वह वाक्य शुद्ध करके लिखना था। तो इसी तरह आप सभी ने 12वीं कक्षा हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों पर हमने उत्तरों से जानकारी प्राप्त की है कि कैसा होगा, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाभ होगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछे जाएंगे, तभी आपको इसका बहुत ही लाभान्वित होगा। आप सभी ने यह ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप यह देख रहे हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको 12वीं कक्षा के सभी विषयों के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सभी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स, सैम्पल पेपर्स आपको उत्तरों के साथ इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। आप सभी ने इसे अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।